उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने मदरसों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। करीब 45,000 मदरसा छात्रों को धार्मिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का लक्ष्य है। इसके लिए मदरसों को शिक्षा विभाग से मान्यता लेना अनिवार्य किया गया है। राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुरजीत सिंह गांधी ने बताया कि मदरसों को 30 सितंबर तक मान्यता लेने की मोहलत दी गई है। प्राधिकरण के मुताबिक अब तक 7 मदरसों और 2 अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मान्यता मिल चुकी है। करीब 22 और मदरसों को जल्द मान्यता देने की तैयारी है। उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जो 1 जुलाई 2026 से अपने फंक्शन में आ गया है, उसका उद्देश्य है कि और हमारे उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी उद्देश्य है कि उनके विजन को साकार प्राधिकरण कर रहा है कि हम जितने भी मदरसों में पढ़ने वाले लगभग 45,000 बच्चे हैं उनको हम मेन स्ट्रीम में लेकर आएँ, क्योंकि जब वो मुख्य शिक्षा में आएंगे तभी वो ही डॉक्टर और इंजीनियर बन पाएंगे। केवल धार्मिक शिक्षा से उनके पास ना तो रोजगार के अवसर है, ना उनके भविष्य बहुत ज़्यादा उज्जवल दिखता है उसमें। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपना कुनबा बढ़ाया है। श्रीनगर के निर्दलीय मेयर आरती भंडारी बुधवार को भाजपा में शामिल हो गई हैं। उनके साथ श्रीनगर नगर निगम के 10 पार्षदों ने भी पार्टी की सदस्यता ली। इनमें 8 निर्दलीय और 2 कांग्रेस पार्षद शामिल हैं। देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सभी का स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। भट्ट ने कहा कि नए नेताओं से जुड़ने से पार्टी मजबूत होगी और भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। देखिए, आज श्रीनगर नगर निगम की महापौर आरती भंडारी जी हमारे पुराने कार्यकर्ता रहे और बीच में उनका निष्कासन हुआ था लखपत भंडारी जी। उनके साथ 2 कांग्रेस के सभासदों सहित 10 सभासदों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। मैंने उनका परिवार में स्वागत किया है। सर्वसम्मति के साथ उनकी सदस्यता हुई है। हमारे श्रीनगर के जो मेयर हैं श्रीमती आरती भंडारी जी, उनके पतिदेव लखपत भंडारी जी, 8 हमारे निर्दलीय पार्षद आज शामिल हुए हैं और 2 कांग्रेस के पार्षद बीजेपी में शामिल हुए हैं। मैं अपनी ओर से और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से और प्रदेश अध्यक्ष की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप सबका स्वागत कर रहा हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी में आज शामिल हुए हैं। और बड़ी बात यह है कि कई कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में अब ज्वाइन कर रहे हैं। पूरे उत्तराखंड में 10 नगर निगम भाजपा के थे और एक जो निर्दलीय मैंने जीता था वो कहीं ना कहीं भाजपा का ही था, क्योंकि मैं पहले से ही भाजपा की सदस्य रही हूँ और ये मेरे परिवार में मेरी पुनः वापसी है और मैं आज अपने 10 पार्षदों के साथ इस परिवार में शामिल हुई हूँ, तो बहुत ही खुशी की बात है। कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत स्टेशन रोड पर व्यापारियों को रेलवे स्टेशन कोटद्वार द्वारा जगह खाली करने का फरमान जारी होने के बाद प्रभावित व्यापारियों के माथे पर चिंता की लकीरें दिखने लग गई हैं। प्रभावित 60 दुकानदार पिछले 75 सालों से इसी जगह पर काबिज हैं और रोजगार कर रहे हैं। रेलवे का फरमान जारी होने के बाद प्रभावित दुकानदारों ने शासन से दूसरी जगह शिफ्ट होने की गुहार लगाई, जिसमें सकारात्मक आश्वासन न मिलने के बाद प्रभावित व्यापारियों ने आज अनिश्चितकालीन हड़ताल कर आंदोलन पर बैठ गए। व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सकारात्मक कार्रवाई नहीं होती है तो कोटद्वार का पूरा व्यापार मंडल प्रभावित दुकानदारों के समर्थन में हड़ताल करने के लिए बाध्य होगा। यहाँ पे अपना रोजगार कर रहे हैं, 3 पीढ़ियों से हमारा रोजगार यहाँ पे चल रहा है। इसमें जो आदेश जारी वो तो कुछ भी कर सकते हैं, मगर हमारे समाधान के लिए भी तो हमें आए, हम बात करें हमसे, तो हमारी कोई व्यवस्था करें। तो हम ये नहीं है, हमें किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है, ना हमारा सरकार से ना किसी से, हमें तो सिर्फ एक जगह यहाँ से जो है अगर हटाना चाहते हैं तो हमें जगह दे दें। हम जब तक इनको दूसरी जगह विस्थापित नहीं किया जाता तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। ये मेरा सख्त सरकार से आगाह है। अगर हमारे जो ये छोटे जितने व्यापारिक होके वाले इनको अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो इनके बच्चे कहाँ जाएंगे। रोजगार पहले जरूरी है। एक तरफ तो विभीषण विभीषिका चला रहे हैं, बंटवारे के टाइम पे सम्मानित कर रहे हैं हमारे लोगों को, दूसरी तरफ हमारे लोगों का रोजगार छीन रहे हैं।
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने युवाओं और महिलाओं पर फोकस बढ़ा दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि पार्टी शुरू से ही महिलाओं और युवाओं को राजनीति में आगे बढ़ाने की पक्षधर रही है। राहुल गांधी का भी फोकस इसी वर्ग पर है। गोदियाल ने कहा कि आगामी चुनाव में भी पार्टी उन सीटों पर महिलाओं और युवाओं को प्राथमिकता देगी जहां जीत की संभावना सबसे ज्यादा होगी। वहीं भाजपा की माने तो सरकार ने युवाओं को विकास, रोजगार और समस्याओं के समाधान के लिए युवा आयोग के गठन की घोषणा की है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि हाल ही में घोषित हुआ युवा आयोग पूरे देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि उत्तराखंड का युवा आयोग प्रधानमंत्री मोदी के 2046 के विकसित भारत के मिशन में युवाओं की भूमिका को नई दिशा देगा। दोनों पार्टियां क्या करने वाली है, आप मुझसे पूछ रहे हैं। मैं दोनों पार्टियों का हेड तो नहीं हूँ। अपनी पार्टी, हाँ, मैं अपनी पार्टी के बारे में कह सकता हूँ कि हमारी पार्टी हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने के प्रयास करती है। माननीय राहुल जी का फोकस हमेशा रहता है कि महिलाओं को और युवाओं को आगे बढ़ाया जाए। युवाओं को और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अभी आपको ये भी पता होगा कि महिला आरक्षण का शुरुआत ही, इस शब्द की शुरुआत ही कांग्रेस ने की। उसके बाद जब ये महिला आरक्षण हुआ, बिल बना, कांग्रेस का पूरा समर्थन था। युवाओं के लिए भी कांग्रेस यही भावना रखती है और जहां जहां राजनीति में सब दल एक बात लेकर चलते हैं कि जीतने की संभावना भी मजबूत होनी चाहिए। तो निश्चित रूप में जहां पर जीतने की संभावना अगर 19 भी हुई तो हम वहां पर युवाओं को और महिलाओं को स्थान देंगे ताकि हमारे एफर्ट से और बाकी नेताओं के एफर्ट से वो 19 का 21 हो सके। कई मायनों में उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के निर्णय आज पूरे देश में मील का पत्थर साबित हो रहे हैं और उसी कड़ी में एक और अध्याय जुड़ने जा रहा है जो युवा आयोग बनने जा रहा है। तो और हमें उम्मीद है कि उत्तराखंड के युवा आयोग के बाद पूरे भारतवर्ष में सभी राज्य इसका अनुसरण करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 2046 के विकसित भारत के मिशन में युवाओं की भूमिका और उनके उज्जवल भविष्य को लेकर युवा आयोग बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। और ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती थी। भारतीय जनता पार्टी के युवा मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है और पूरे देश के युवाओं को एक नया रास्ता भी दिखेगा और इसका अनुसरण भी करेंगे। मसूरी में बारिश के बाद सड़कों की बदहाली ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। मसूरी देहरादून मार्ग से लेकर माल रोड और वार्ड नंबर 1 से 13 तक कई सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं जिनमें पानी भरने से हादसों का खतरा बना हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वीआईपी मूवमेंट के दौरान किया जाने वाला पैच वर्क कुछ ही दिनों में खराब हो जाता है। किंग रेग और मसूरी गर्ल्स स्कूल के पास भी हादसों की घटनाएं सामने आई हैं। लोगों ने प्रशासन से गुणवत्तापूर्ण और स्थायी सड़क मरम्मत की मांग की है। हाल इतना खराब है कि लोग पैदल गुजरते हैं तो छींटें इतनी पड़ जाती हैं कि लोग घर से निकल के फिर वापस घर पे कपड़े बदलने जाते हैं। इतना बुरा हाल है और खड्डे इतने हैं कि मतलब हमें भी खड़ा होना पड़ रहा है। देखिए गाड़ियाँ जा रही है, देख के खड़ा होना पड़ता है कि कहीं छींट हमारे ऊपर ना आ जाए। लोग स्कूटी बाइक वाले गिर भी रहे हैं। अभी परसों नरसों एक लेडीज़ गिर गई थी स्कूटी से यहाँ पे, वो भी इसके भी चोट वगैरह आई है और बहुत काफ़ी बुरा हाल है। लोगों की गाड़ियाँ लग रही हैं, लोग डर रहे हैं गाड़ी चलाते हुए। मसूरी में मैं समझता हूँ कि अब तक के 20-25 वर्षों से जब से मैं बड़ा हूँ तब से मैं देख रहा हूँ कि अभी तक के सबसे ज़्यादा अगर सड़कें खराब हुई है तो इस समय मसूरी से मैगी पॉइंट सब शुरू करते हैं मसूरी तक, और मसूरी के 13 वार्डों की अगर बात करते हैं तो इस समय सड़कों की बहुत खस्ता हालत है। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं। क्या जाएगा, ये मैसेज जाएगा कि मसूरी जो है एकदम गाँव से भी बदतर हो चुकी है। अब आप ये चीज़ बताइए, ये है माल रोड की, ये किंकरेट की रोड, इसमें नगर पालिका ने PWD को दावत दिया है कि इसका निर्माण और इसकी रखरखाव वो करे, लेकिन PWD में कोई सुनने वाला नहीं है। आपके मीडिया के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं कि हमने कई बार PWD के सहायक अभियंता जेई कई बार हमने लिख के फोन कर के परेशान हैं, कोई सुनने वाला नहीं। उपराष्ट्रपति के मसूरी दौरे को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सीपी राधाकृष्णन के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी दौरे से पहले शहर में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है। प्रशासन की ओर से शहर के विभिन्न हिस्सों में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में लाइब्रेरी से लेकर गज्जी बैंड तक ट्रक किनारे खड़े 4 पहिया वाहनों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है और वाहन मालिकों की पहचान की जा रही है। इंस्पेक्टर प्रताप सिंह ने बताया कि सड़क किनारे खड़े वाहनों के मालिकों का पता लगाकर उन्हें वाहन
वाहन हटाने के लिए कहा जा रहा है। यदि कोई वाहन नहीं हटाया जाता तो उसे क्रेन की मदद से हटाया जाएगा ताकि यातायात व्यवस्था सुचारू बनी रहे। सर अब तक 6 गाड़ी ऐसी है जो खराब हालत में है, इनको हटवा रहे हैं, या तो किसी मिस्त्री ने खड़ी करा दी और वो मौके पे ले जाते फिर ठीक कर लेते अपने गैराज पे, और यदि नहीं पता चलता है तो इन्हें क्रेन से हटवा देंगे। 5-6 वाहन ऐसे हैं जो अभी इनके मालिकों का नहीं पता चला है और इनके रजिस्ट्रेशन नंबर पे उनकी आईडी देख के उनको अवगत कराया जा रहा है। कुछ लोगों से बात भी हुई है हमारी, वो कह रहे हैं हम हटा देंगे। फिर भी हमारे 2 कार ऐसी हैं अल्टो टाइप है, वो हट जाएगी, वो भी हट जाएगी। नहीं हटेगी तो हम उन्हें क्रेन से हटवाएंगे, रोड क्लियर करेंगे। भाई इसमें तो जितने भी नाउन से प्रोटोकॉल है सभी का पालन हो रहा है, और जो जिम्मेदारी मुझे मिली है जिस क्षेत्र की, वहाँ से मैं रोड क्लियर करा रहा हूँ।